आप लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग जानते हैं आज बीएस केमिस्ट्री क्लासेस में इस फार्मल चार्जेस क्या होते हैं और फार्मल चार्जेस कैसे हम किसी मॉलिक्यूल्स का निकालते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के यूनिट मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस में टॉपिक था आप लोगों का रेजोनेंस के प्रकार और रेजोनेंस एनर्जी। और इसमें हम लोग जानते हैं कि फार्मल चार्जेस क्या होते हैं और फार्मल चार्ज किसी भी मॉलिक्यूल्स का कैसे निकालते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फार्मल चार्जेस द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एटम एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद द एटम इज कॉल्ड फार्मल चार्जेस। मतलब जो हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे ऑक्सीजन का हमारा जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन आप ऐसे फॉर एग्जांपल के रूप में आप ले सकते हैं कि आपके पापा या मम्मी ने आपको 10 रुपये दिया हो, 10 रुपया, 12 रुपया, 17 रुपया, मतलब जितने भी रुपए आपको दिया हो। मान लीजिए 100 रुपये दिया है, आपने उस 100 रुपये में किसी को सामान खरीदने में कोई भी सामान अगर आप खरीद रहे हैं तो 10 रुपये आपने इन्वेस्ट कर दिया। 10 रुपये आपने किसी सामान खरीदने में इन्वेस्ट कर दिया और उससे 10 रुपये का सामान ले। आपके पास कितने बचे? 90 रुपये। तो आपके पास जो बचे हैं वह अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी प्रोसेस को अगर कह दिया जाए हम लोग फार्मल चार्जेस करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फार्मल चार्जेस होते हैं कुछ फार्मूलाज मैंने लिखा है, अब खुद से बनाए गए फार्मूला है और ये आपको कहीं पे भी ना मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, जितना आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंस इलेक्ट्रॉन को जानने के लिए हमें लुईस स्ट्रक्चर आनी चाहिए। लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनती है, लुईस स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीजें अगली वीडियो में आपके पढ़ती रहेगी। आइए हम लोग जानते हैं यहाँ पे जो आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन है और इसमें माइनस करेंगे क्या, जो बॉन्ड पेयर, मतलब क्या, जितने का आपने सामान खरीदा। अगर आपको 10 रुपये मिले थे, 5 रुपये का आपने सामान खरीद लिया, बचा कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन में 5 रुपये, माइनस आप यहाँ पे माइनस क्या रहेगा, अनपेयर। मतलब आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल, आपको अभी फॉर एग्जांपल में बहुत सारी क्वेश्चन भी सॉल्व करवाई जाएंगी इस पे लगा के कि फार्मल चार्जेस कैसे हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल पे फॉलो करेंगे। हम देखते हैं इट इज एसोसिएटेड इन फार्मल चार्जेस that any shared electron are equally shared between the two bonded atom and the formulas। यहाँ पे देख सकते हैं हमने आपसे एग्जांपल में एक बात कही थी अभी कि जो 10 रुपये आपके मम्मी ने दिया या पापा ने दिया, आपने उसमें से 5 रुपये का सामान खरीदा। 5 रुपये किया क्या किया, आपने सामान खरीद के लाया है तो वह चीजें क्या रहेंगी, बॉन्ड पेयर। आप उस एटम ने, उस मॉलिक्यूल ने कितने बॉन्ड बनाए हैं और उसके बाद आपके कितने पैसे जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन के रूप में, मतलब अभी हुआ कितना इलेक्ट्रॉन ऐसा बचा के रखा हुआ है कि अनदर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। यह सारी चीजें हम लोग जानते हैं अगले टॉपिक्स में। आइए हम लोग देखते हैं जो आप फॉर एग्जांपल अभी तक जाने थे फार्मल चार्जेस का। यहाँ पे फार्मल चार्जेस हो गए एफसी, और जो हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन था, जो मतलब उसका एक्चुअल जितने इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन वो शो करते थे। आइए उसके बाद हम लोग माइनस करते थे किसको, बॉन्ड पेयर को, जितने उन्होंने बॉन्ड पेयर में अपने इलेक्ट्रॉन को खर्च किए होते हैं और जितना अनपेयर, मतलब जितना उन्होंने बचाए होते हैं। मतलब जब हमने फॉर एग्जांपल में आप लोगों को 10 रुपये का एग्जांपल दिया जो आपके मम्मी या पापा ने आपको दिया था। आपने 10 रुपये 5 रुपये खर्च किए थे किसी भी सामान खरीदने पे और 5 रुपये क्या आपने बचाए हुए थे, और जितना आपने खर्च किया था वो मैंने कहा था कि बॉन्ड पेयर में आपका इन्वॉल्व होगा। क्या कि आपने बॉन्ड पेयर में तो कुछ खरीदने के लिए तो खर्च किया आपने 5 रुपये, और आपका 5 रुपये जो बचा हुआ है वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन में जाएगा। लेकिन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे एफसी इक्वल टू क्या होगा, एफसी का मतलब है फार्मल चार्जेस, और यहाँ पे VE का मतलब है जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम इफ वेयर आइसोलेटेड फॉर्म द मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे नंबर ऑफ किसी भी एटम का, किसी भी एटम या मॉलिक्यूल्स का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वह यहाँ पे शो करते हैं। उससे क्या माइनस करेंगे आप, यहाँ पे देख सकते हैं जो उन्होंने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे समझ सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन उन्होंने बॉन्ड बनाने में खर्च किए हो, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन उन्होंने बॉन्ड बनाने में खर्च किए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर बाय द बॉन्ड टू एटम इन द मॉलिक्यूल, मतलब जो उन्होंने अपने बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन का शेयर किया हो, वहाँ पे हम लोग क्या, ये हमारा बॉन्ड पेयर क्या हो गया आपका, जो इलेक्ट्रॉन उन्होंने शेयर किया था। अनपेयर आपका क्या हो गया, आइए हम लोग देखते हैं अनपेयर में नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देख सकते हैं माइनस क्या रहेगा, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। आइए हम लोग जानते हैं इसके बाद
कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल तो हम कोई भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमने ओजोन का ले लिया, O3 का। O3 पे आप लोगों को मैं निकाल के दिखाती हूँ कि फार्मल चार्जेस कैसे लगते हैं, किसी एटम और मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं O3 का, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं O3 है आपका ओजोन हो गया यह ओजोन, लेकिन ओजोन का यहाँ पे हम लोग फार्मल चार्जेस निकालते हैं। स्ट्रक्चर इसका लुईस स्ट्रक्चर तो आपको आना ही चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आप देख सकते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। ये क्या है हमारी, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, ये आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। आप इसको देख सकते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये आपका क्या है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है किसका, ओजोन का। अब इसको हम देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये, इसको हम मान सकते हैं इस ऑक्सीजन को फर्स्ट ऑक्सीजन हो गया हमारा, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया। अब हम इसकी वैल्यू जब भी निकालेंगे, मान लीजिए हमने फर्स्ट का फार्मल चार्जेस निकालना है, इस फर्स्ट वाले ऑक्सीजन का हमें क्या निकालना है, फार्मल चार्जेस। हम लोग देखते हैं इस ऑक्सीजन का कैसे निकालते हैं फार्मल चार्जेस। आप देख सकते हैं FC इक्वल टू क्या करेंगे, जितना उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा, जितना क्या बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना है, 6 है। यहाँ पे देख सकते हैं 4 इसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 इसके पास क्या अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और 2 क्या है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो हम लोग जितना इसके पास बैलेंस है कितना है 6 माइनस, मान लीजिए पूरा अगर बॉन्ड पेयर और आप अनपेयर इलेक्ट्रॉन को अगर ऐड करती हैं तो 6 हो गया, माइनस हम लोग करेंगे क्या, कितना इन्होंने अपने बॉन्ड बनाने में खर्च किया, बॉन्ड बनाने में इतना कितना खर्च किया, 2 माइनस कर देंगे, फिर माइनस आप देख सकती हैं। अब माइनस हम लोग बने अनपेयर, कितना इनके पास बचा 4, इक्वल टू आपका क्या आएगा 0, मतलब जब माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू 0 आएगी। अब देखते हैं सेकेंड ऑक्सीजन का, सेकेंड ऑक्सीजन की हम लोग वैल्यू जब निकालेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का ये नेक्स्ट ऑक्सीजन का था, ये हमारा पहले ऑक्सीजन का फार्मल चार्जेस था। आप देख सकते हैं सेकेंड ऑक्सीजन का हम लोग निकाल रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्या, यहाँ पे आपका सेम कंडीशन, इसने क्या 3 बॉन्ड बनाया है, कितना 3 बॉन्ड बनाया है। आप देख लीजिए इसको, इसने क्या 3 बॉन्ड बनाया है। अब हमारी इसमें 6, पूरी इसकी बैलेंसी कितनी है 6, और इसने बॉन्ड कितना बनाया है माइनस, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने 2 बॉन्ड बनाया था, और ये हमारा सेकेंड ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाया है, आप देख लीजिए कितने बॉन्ड बनाया है इसने 3। और यहाँ पे क्या करेंगे, इस पे जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है कितना शो कर रहा है, आप देख सकते हैं कि इस ऑक्सीजन पे कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन, आप क्या करेंगे माइनस जो आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा -2। आप देख सकते हैं यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन पे कितना शो कर रहा है 2, तो आप माइनस यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन जब 2 करेंगे तो बचेगा आपका कितना, बचेगा आपका, अगर माइनस यहाँ पे कर रहे हैं बचेगा कितना 1। यहाँ पे देख सकते एक ही ना बच रहा है आपका, क्योंकि 5 उसकी वैलेंसी 6 ही थी और 6 वैलेंसी रहेगी तो क्या आपका बचेगा कितना 1। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं थर्ड ऑक्सीजन की। आप देख सकते हैं हमारा जो तीसरा, हमने इसको इस ऑक्सीजन को क्या माना था, हमारा तीसरा ऑक्सीजन है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे फार्मल चार्ज F3 का हम लोग निकाल रहे हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका हमारा 6 है, कितना है बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 हम लोग बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लिए माइनस, और इसने कितना इसने अपने बॉन्ड में लगाया है, बॉन्ड कितना बनाया है 1, कितना बॉन्ड बनाया है देख सकते हैं आपके सामने है, बॉन्ड इसने 1 बनाया है। फिर माइनस करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके अनपेयर इलेक्ट्रॉन 6 शो कर रहे हैं। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन इस पे 6 शो करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा 6 ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन था, और क्या इसने क्या किया बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 ही शो किया था, और अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसका 6 है और 1 इसने बॉन्ड पेयर में लगाया है तो आपका -1, इसकी वैल्यू क्या आएगी -1। यह था हमारा फार्मल चार्जेस। और भी अनदर एग्जांपल आपके ले सकते हैं, CO2 का ले सकते हैं, बट इन सारे एग्जांपल को जानने के लिए आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर आनी चाहिए। जब तक आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर नहीं आएगा, फार्मल चार्जेस वैसे बहुत ईजी है, आपने बहुत बेस्ट एग्जांपल आपको दिया गया था कि बस आप कुछ भी मत समझिए फार्मल चार्जेस होता क्या है, बस आप एक एग्जांपल को समझ लीजिए। फार्मल चार्जेस हम उसे करते हैं जो आपके पिताजी ने वही 10 रुपये दिए थे, किसको, आपको किसी सामान को खरीदने के लिए, अपने 5 रुपये किसी भी सामान को मतलब इन्वेस्ट कर दिया सामान पे खरीदने के लिए, ठीक है। 5 रुपये आपका खत्म हो गया, जिसको आप बॉन्ड पेयर में यूज करेंगे, और आपका जो 5 रुपये बचा